हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हाईवे से। चलो आपको टूर कराते हैं गाजियाबाद टू आगरा। तो अब आप सोच रहे होंगे आगरा मैं क्यों जा रही हूँ। तो मैं आगरा जा रही हूँ एक शादी में। और शादी वो ऐसी नहीं है, वो खास शादी है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। तो किसकी शादी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप मेरे साथ एंजॉय करो हाईवे का नज़ारे को। और यहाँ हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। बच्चे दोनों पीछे अपना अलग ही एंजॉय कर रहे हैं। अलग एंजॉय नहीं करते, वो भी हमारे साथ ही करते हैं, उनके पास अपना कोई टॉपिक नहीं होता। तो यहाँ मैं शूट कर रही थी। मैं चलो तुम गाना गाओ, मैं शूट करती हूँ। तो यहाँ पतिदेव गाना गा रहे हैं और मैं उनका गाना शूट कर रही हूँ। इतना लंबा रूट होता है, क्या करें। तो हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ करते आते हैं और गाड़ी में इसके अलावा कुछ होता नहीं है। थोड़े बहुत पजल वगैरह के साथ खेल लेते हैं। तो पजल वगैरह मैं आपको सुना देती, लेकिन सॉन्ग चल रहे थे और कॉपीराइट आ जाएगा, इसकी वजह से ना मुझे सारा ऑडियो ऑफ करना पड़ गया। नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखा करूँगी कि कभी भी हम पजल का कोई गेम खेला करेंगे ना, तो मैं कोई भी सॉन्ग नहीं चलने दिया करूँगी, जिससे कि ना कॉपीराइट का कोई इशू नहीं रहेगा और मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में पूरा ब्लॉग दिखा पाऊँ। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको ऐसे वॉइस ओवर करके दे रही हूँ, क्योंकि जो हैंड टू हैंड जो वॉइस होती है ना, वो अभी कभी ये जो गाना चल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये गाना कौन सा चल रहा है। आपको पता चल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सा गाना था। जो नेचुरली होता है ना ब्लॉगिंग, वो अच्छा लगता है। वॉइस ओवर करके दो तो वो भी सही लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं और उतना एंजॉय भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आप अब यहाँ मीठी, मैं और शोना, अब यहाँ हस्बैंड पूरा फोकस था उनका ड्राइव पर, यहाँ गाना चल रहा था और मैं उस पर उसके गाने के स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। अभी हम एफएम से चला रहे थे, एफएम के बाद हमने फिर फ़ोन से कनेक्ट कर लिया था, फिर हम वीडियोस के साथ चला रहे थे। और मीठी के हाथ में फ़ोन, ऑब्वियस है कि उसके हाथ में फ़ोन होगा, वही शूट कर रही होगी। वो सारे नज़ारे शूट करती लाती है, सारी ग्रीनरी, सारा जितना भी होता है। और आज ना वैसे हाईवे पे हमें कभी इतना इतना व्हीकल दिखता ही नहीं है, मतलब इतना नहीं मिलता है वर्किंग डेज में तो नहीं। लेकिन आज दिख रहा था, काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा था। और अभी हम हाईवे पे पहुंचे नहीं, अभी हम नोएडा में चल रहे थे। ये नोएडा की बिल्डिंग्स के पूरे पूरे उसने सीन ले रखे हैं। आप लोग में से बताना कि आप लोगों में से आगरा कौन कौन गया है और क्या क्या देखा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मेरा तो पूरा बचपन वहीं गया है, शादी भी वहीं हुई, तो मेरा तो पूरा आगरा देखा हुआ है, मैंने वहाँ सब कुछ देखा है। और सब मैं मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे ही आगरा के एंट्री होती है ना, जहाँ से लगता है ना कि यहाँ से आगरा शुरू, बस वहीं से एकदम अपनापन फील होता है। आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, जो जो उस सिटी में नहीं रहता होगा, शुरू से जहाँ रहो ना उस जगह से अपने आप ही अटैचमेंट हो जाता है। पहले लोग गांव में रहते थे, उनका गांव से अटैचमेंट हो जाता था, तो हमें इतना फील नहीं होता था। जैसे कि हमारे बड़े पापा आते थे, हम नानी के हम जाते थे, दादी थी, तो उन लोगों को हमारे पास नहीं अच्छा लगता था, वो कहते थे हमें गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता था गांव में। हम गांव में जाते थे अपनी नानी के पास, दादी के पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए। वापस हमें ऐसा लगता था कि अपने मम्मी पापा के पास चलना, हमें आगरा जाना, हमें आगरा अच्छा लगता था। लेकिन अब वो फीलिंग पता चलती है कि वो ऐसा कहते थे तो उसका क्या रीज़न था। रीज़न बस इतना ही होता है कि जहाँ रहो ना वहाँ से इतना अटैचमेंट हो जाता है। मुझे आगरा से निकले हुए टाइम हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं, खैर, पर हाँ हो गया है। मुझे दो दो तीन साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी ना उधर जाती हूँ ना, तो उधर एक अलग ही उधर अटैचमेंट कह लो या कुछ भी कह लो उस जगह से है। पहले तो मम्मी पापा वही हैं, ससुराल भी वही हैं, सब लोग मोस्टली रिलेटिव भी आगरा में रहते हैं। बहुत ऐसा कनेक्ट फील हो जाता है। मतलब लगता है सारी जगहों को देखो, कोई भी चीज़ देखो, कोई भी बिल्डिंग, रोड, कुछ भी देखो ना, सब चीज़ ऐसा लगता है जैसे अपना है, वो वाला फील आता है। और यहाँ गाजियाबाद नोएडा में ऐसा लगता है कि हम बस रह रहे हैं। मेरा पर्सनली ऐसा लगता है ये अपना नहीं है, आगरा अपना है। तो आई होप कि आप में से बहुत लोग मेरी बात से एग्री होंगे। क्यों मैं तो पहले नहीं होती थी, लेकिन अब मैं ना ऐसे लोग कोई मुझे बताता है या मुझसे ऐसे कोई मिलते हैं ना, मैं उन लोगों से 110% एग्री होती हूँ। क्योंकि इस चीज़ को ना मैं खुद भी फील करती हूँ।
मैं खुद फील नहीं करती, मेरे इवन मेरे बच्चे भी फील करते हैं। जब वो जाते हैं तो उनकी खुशी एक इतनी अच्छी होती है, नेक्स्ट लेवल होती है उनकी। शोना की कम पर मीठी की ज़्यादा होती है। और वहाँ से जब आते हैं तो उनके फेस की जो सैडनेस होती है ना, वो भाई देखोगे तो अपने आप ही फील होता है कि हाँ बच्चे खुश नहीं है जाने में। उनको यहाँ हमें एक बस मम्मी पापा बच्चे वाला सिस्टम होता है ना, उधर चाचू चाची वगैरह सब हैं, सबसे साथ खेलना। और मम्मी के घर जाते तो वहाँ सब लोग हैं, उनके साथ खेलना, तो वो एक अलग ही उनका फील होता है। यहाँ बस नहीं इतना अच्छा लगता उन लोगों को। और यहाँ मैं और मीट शोना गाड़ी में गानों पर डांस कर रहे थे, और थोड़ा फील कर, इतना ही डांस हो पाएगा क्योंकि अच्छे से तो हो भी नहीं सकता है गाड़ी के अंदर। और वो जब से शोना की एक आदत है, 5-10 मिनट हुए और वो सो जाती है। वो बाइक हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, किसी में भी उसको ट्रेवल कराना, उसको 5 या 10 मिनट लास्ट होते हैं। उसके बाद आप देखोगे ना वो सो रही होगी, और लास्ट तक वो सोती जाती है। उसको मतलब अगर नहीं जगाओ ना वो जगेगी नहीं, वो प्रॉपर नींद लेती है। और वो कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है कि मुझे नींद आ जाती है, आप सब लोग जगे रहते हो, मुझे पता नहीं क्यों नींद आ जाती है। लेकिन हमें अच्छा लगता है वो सो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जल्दी निकलते हैं तो उसकी नींद पूरी हो जाती है, या फिर हम कभी लेट नाइट आ रहे होते हैं तो फिर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो आराम से सोती है। दोनों ही सो जाती हैं, पर मीठी कम सोती है, वो ज़्यादा सोती है। मुझे यहाँ से आ गई थी, हमारी आगरा में एंट्री हो गई थी, और आगे एक लड़का जा रहा था, उसकी टी शर्ट पे लिख रहा था दीपिका। उसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और मीठी कह रही थी आपकी फ़ैन है। और हम यहाँ हो गई थी शाम, और हम जा रहे थे अब शादी में, क्योंकि हम वहाँ पहुँच गए थे 2-2:30 बजे, 2 या 2:30 बज रहा था जब हम पहुँच गए थे, और शाम हो गई थी। हम रेडी होकर निकल गए शादी में। और ये नाइट का व्यू है। यहाँ मीठी मेरे साथ नहीं थी, हम अलग अलग गाड़ियों से गए थे, लेकिन मेरा फ़ोन मीठी के पास था तो वो पूरा शूट कर रही थी। और मुझे इस चीज़ से हेल्प हो जाती है कि मुझे फ़ोन लेने की या कोई चीज़ शूट करने की नीड नहीं होती है। हाँ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ शूट कर लेती है, तो बस ये सबसे अच्छी बात है। और वहाँ इस शादी के अंदर ना आप देखोगे कि मेरे को ना जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं ना, वो भी जान जाते हैं, नंबर भी एक्सचेंज होते हैं। काफ़ी चीज़ें हुई थी इस शादी के अंदर, मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। और जो यहाँ रहते होंगे उन्हें पता होगा ये कौन सी जगह है। अगर आपको ये लोकेशन देखकर पता चल रहा हो ये आगरा की कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। कुछ तो एक तो कह दो नाइट व्यू है, प्लस हमारा इस साइड में कम होता है आना जाना, इसलिए ये किस साइड में या आप लोग खुद नोटिस करना। और यहाँ हो गई थी एंट्री, और शादी, अब मैं बताती हूँ शादी किसकी थी। शादी थी मेरी जो देवरानी है उसकी रियल सिस्टर की। तो हम लोग यहाँ से उसकी शादी अटेंड करने गए थे। उसकी सिस्टर मेरी सिस्टर बात एक ही है, मानो तो एक ही है, नहीं तो कुछ नहीं। और अब मीठियाँ सूट कर रही है मुझे नहीं पता, ये सब सूट करके उसने मुझे दिया है। बाद में मुझे पता चला था कि वो सूट कर रही है, और उसने काफ़ी चीज़ें सूट कर चुकी थी, मुझे वो मिली भी नहीं है। और एक जगह वो बेचारी वो सूट करने भी आई थी, तो मेरे साथ उधर इस शादी में मैं गिरते गिरते बची हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब पता नहीं कैसे बची गई हूँ, नहीं तो अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली थी कसम से। और आप देखना वो ये जगह है, मतलब पता नहीं कैसे बच गई हूँ मैं। उसके पापा आ गए थे पीछे थे, तो वो कह रहे थे कि चलो मीठी पहले खाना खा लो बाद में शूट कर लेना। ये है मेरी देवरानी। तो हम लोग यहाँ स्टेज पर खड़े, स्टेज पर नहीं, हम लोग नाश्ता करने आए थे, फिर नाश्ता करते करते काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो फिर बातें हो जाती हैं। और ऐसी कोई खास बात नहीं, मतलब अपनी नॉर्मल बातें होती हैं। फिर हम लोग आ गए थे खाने की तरफ, और खाने में इतनी खास कोई भूख नहीं थी क्योंकि हम लोग नाश्ता कर चुके थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। मैंने सिर्फ छोले चावल और रायता लिया था। और ये मेरे साथ में मेरी नंद है जो बिल्कुल साइड में है, तो मेरे को कुछ लिया नहीं था मैंने। और ये जो दोनों थी वो हमारे जस्ट सामने रहती है, मतलब मेरी ससुराल वाला घर है ना उसके जस्ट सामने रहती है। ये नंद लगती है मेरी, हमारे गांव की। तो मैं इनसे काफ़ी टाइम बाद मिली, तो मैं इनसे बातें कर रही थी, तो बस अपनी थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। वो ऐसे कह रही थी आप आती हो चली जाती हो, दिखती नहीं हो, ये वो। और यहाँ मेरी देवरानी आ गई थी खाना खाने के लिए, तो वो मुझसे कह रही थी दीदी दीदी बहुत ही भूख लग रही है। तो मैंने चल खा खा ले, मेरा तो हो गया।
तो मैं कॉफ़ी पीने लग गई थी, खाना वाना हो गया था मेरा, यहाँ कॉफ़ी पी रही थी। और हम लोगों का होता पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो यहाँ हम दोनों अपना आपस में थोड़ा ऐसी नॉर्मली बातें हो रही थी यहाँ पर, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था। वो खाना खा रही थी और मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और बच्चे तो तुम्हें दिखेंगे ही नहीं क्योंकि बच्चे डीजे पर हैं। और यहाँ सोना डांस कर रही है और सोना के साथ ये आ गई है, ये मेरी देवरानी की बेटी है किट्टू। और मैं इसे प्यार से डोरेमोन बोलती हूँ क्योंकि मुझे लिटरली डोरेमोन जैसे लगती है, वही गोलू क्यूट टाइप की। तो मैं और मीठी ये सब शूट कर रही है। और फिर इन लोगों के डांस के बाद हमारा स्टेज पर फोटो वोटो क्लिक हो गया। उसके बाद मैं और मेरी देवरानी ने जम के करा डांस। और अच्छे से डांस करने के बाद बस मैंने मेरी देवरानी ने डांस करा था और हमारी फैमिली में से किसी ने नहीं करा था क्योंकि जो मेरी नंद है उनको आता नहीं है अच्छे से डांस। और वो कहती मुझे नहीं आता है और मेरी देवरानी की सिस्टर्स को भी नहीं आता है। तो मैं और मेरी देवरानी थे और भी लोग थे जिनको जो लड़के वालों की तरफ से थे, वो लोग भी डांस कर रहे थे। और किसी शादी में जाऊँ और मैं डांस ना करूँ, ऐसा मैं पॉसिबल होने नहीं देना चाहती कभी। तो मेरा होता है कि अगर आए हैं तो डांस करो। और यहाँ ये है मेरी नंद अवजर, शायद आपने नहीं देखा होगा। और यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे। तो मैं जिनके पास जा रही हूँ ये है, यहाँ इसी शादी में मिली हैं, यही मेरे नंबर एक्सचेंज हुए हैं। आज से पहले हम दोनों दूसरे जानते नहीं थे, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा पता नहीं हम कितने दिन से जानते हैं। और मेरे पीछे बैठे थे मेरे चाचा ससुर, मेरे देवर, और इधर मेरे हस्बैंड अभी उठ कर गए हैं, मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। और डांस वांस करने के बाद अपना पूरी वसूली करते हुए अपने लेकर डब्बे, जो हमें वसूल करना था वो लेकर डब्बे साड़ी वाड़ी, और हम निकल चुके हैं घर की तरफ। और जाते जाते भी मेरा मीठी एक शॉट ले ही रही है। और ये मेरे सब इंस्टा अकाउंट पर मिलेगा, दीपेश गौतम 204 पर, प्लीज़ उधर चेकआउट जरूर करना। और शादी में से आने के बाद हम लोग सो गए थे और उठने के बाद अब दूसरे दिन ये खाना पीना बनाकर खाकर खिलाकर और हम निकले आए थे फिर मम्मी के पास होते हुए, मतलब मेरी मम्मी के पास, मैं अपनी मम्मी के पास होते हुए, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनको देखते हुए फिर हम लोग निकल आए घर के लिए। और यहाँ रास्ते में हम लोग मोस्टली रात को आते जाते हैं ना, तो हमें तो रास्ता भी नहीं, मतलब मैं कह रही थी कहाँ से लेकर जा रहे हो, मुझे मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। वो कह रहे रोज हर बार नाइट में आती हूँ ना, इसलिए नहीं पता चलता है। और जब हम आते हैं ना, अब आप ये सोचोगे कि पूरा इतना लंबा टूर पूरा रोड का दिखा दिया लोगों ने, कुछ खाया पिया नहीं। तो मेरा एक होता है फंडा कि अभी तो हम खाकर आए हैं तो हमें नीड नहीं है, क्योंकि हम चले थे, खाकर ही चले थे अच्छे से पेट भर कर। लेकिन जब मैं गाजियाबाद से आगरा जा रही थी तो मैं राइस बना कर ले गई थी, क्योंकि रोटियों की सबने मना कर दी थी। तो मैं कुछ ना कुछ बना कर लेकर जाती हूँ, वो भी ऐसा जिससे कि पेट भर जाए और हमें बाहर का ना खाना पड़े, इसलिए। और लौटते समय मैंने मीठी का सूट इसलिए नहीं करा था, ये सारा सूट जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं खुद कर रही हूँ। मीठी का इसलिए सूट नहीं करा था क्योंकि मीठी पीछे बेचारी थोड़ा सैड थी और वो रोने में थोड़ी बिजी थी। फिर मैंने उसको थोड़ा डिस्टर्ब भी नहीं करा, क्योंकि जितना फिर कहो ना किसी से तो उसका उतना ही रोना आता है ना, ऐसा मतलब होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे मैं किसी चीज़ में सैड हूँ और मुझसे थोड़ा सा कोई कुछ बोल देना तो मेरा और ज़्यादा सैड होकर ना फिर और ज़्यादा रोने लग जाऊँगी। और फिर हम लोग चुपचाप हो गए थे, थोड़ी देर मिट्टी का मूड ठीक हो गया था। तो यहाँ मैंने पर्दा करके ये सारी रील बना रही हूँ मैं गाड़ी में बैठे बैठे। और प्लीज़ आप लोग चेकआउट जरूर करना मेरे इंस्टा अकाउंट पर, आप लोग जाना उधर देखना और बताना कि आपको मेरी रील्स कैसी लगती हैं। और मुझे अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना। हमें तो ये रील शूट करने में इतना हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। और यहाँ टोल आने वाला था, उस टोल पर बन रही थी, तो मैं कह रही थी कोई कहेगा कि अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर भी पर्दा करवा कर लेकर जा रहा है। किसी को क्या पता कि हम रील बना रहे हैं। यहाँ तक कि जब ये होता है ना, बिल्कुल हम पहुंच चुके थे टोल के पास, तो टोल कटवाने के लिए मैंने वहाँ भी पर्दा नहीं खोला था। और उसके बाद देखो मौसम इतना अच्छा सा हो गया था, एकदम ठंडा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। अभी मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन जब से मैं लौट कर आई हूँ ना, तब से ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, पूरा वीक हो गया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने पर नहीं आ रही है। और मुझे बाहर का वेदर इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने अपने आप से ही कुछ वीडियो शूट कर ली थी। अब पूरे इतने लंबे रास्ते में करे क्या इंसान, अगर चुपचाप बैठो तो बोरियत सी फील होती है।
और थोड़ी देर भजन चला लेते हैं, थोड़ी देर हम हरियाणवी चला लेते हैं, थोड़े रोमांटिक चला लेते हैं, थोड़े एकदम पॉप सॉन्ग डीजे टाइप होते हैं वो भी चला लेते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग ट्रैवलिंग करते समय क्या क्या करते हो। मैं क्या क्या करती हूँ वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन आप क्या क्या करते हो प्लीज़ वो भी आप मेरे साथ शेयर करना, जिससे मुझे पता चले। कुछ ऐसी चीज़ अगर आप बताओ जिससे कि मैं अभी उसे ट्राई कर सकती हूँ तो वो भी बताना। और यहाँ फिर मेरा मन हुआ थोड़ा पतिदेव को छेड़ने के लिए, वो थोड़े सीरियस नोट पे बैठे हैं, ड्राइविंग में सीरियस है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात होती है, ड्राइविंग में तो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा मेरा मूड आ गया था तो मैं उनको छेड़ने लग जाऊंगी तो उनका रिएक्शन देखना, वो मुझसे करेंगे अरे रहने दो। लेकिन ना ऐसे करने से ना इंसान ना बोर बोर नहीं होता, सबसे बड़ी बात। और ना दोपहर का टाइम होता है ना, कभी देखो अगर कोई सो रहा हो शायद में तो जो ड्राइवर सीट पे होता है ना उसके उसको भी थोड़ा लेजीनेस सा फील होता है। लेकिन ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ना मैं लेजी हूँ और ना मेरा ड्राइवर लेजी हो। ड्राइवर नहीं मतलब मेरे पति थे। यहाँ पूरा रास्ता, अब तो खैर नहीं लगता, अब स्टार्टिंग में तो बहुत लंबा लगता था, अब तो ये सब कुछ करते करते पूरा टाइम पास हो जाता है।